नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा, कोटा राजस्थान से। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के ऊपर। फ्रोजन शोल्डर के काफ़ी वीडियो आप लोगों ने मेरे देखे हैं और लगता है जैसे कोई चमत्कार हो रहा है, 2 से 3 मिनट में फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। 90% केसेज इसी तरीके से ठीक होते हैं, 1 सिटिंग में, 2 सिटिंग में। लेकिन इसमें कंडीशन बहुत अलग अलग रहती है। शोल्डर के अंदर कई डिजीज़ है। यदि साधारण सी बीमारी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो कोई 1 सिटिंग में उसको ठीक किया जा सकता है। और मैं ही नहीं कर रहा, मेरे वीडियो देख देख के कई लोग करते हैं। तो ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, आपने देखा। लेकिन फ्रोजन शोल्डर को आप घर पे बैठे किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ्रोजन शोल्डर के अंदर किस किस तरह की क्या क्या परेशानियाँ अपन को होती है। फ्रोजन शोल्डर तो एक शब्द है कि आपका शोल्डर फ्रीज हो गया, यानी आपका हाथ मूवमेंट नहीं कर रहा है, हाथ ऊपर नहीं उठता है, हाथ पीठ के पीछे नहीं जाता है। इस तरीके की तमाम समस्याएं इसमें होती है। इसमें एडेसिव कैप्सिलाइटिस शोल्डर होता है, रोटेटर कफ होता है, इसमें डिसलोकेट शोल्डर होता है, इसमें कैल्सीफाइड शोल्डर होता है। तो ये काफ़ी, इसमें लिगामेंट टियर हो जाता है। तो इन कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। कई लोग फ़ोन पे ही यानी इतने परेशान नज़र आते हैं कि उनको रात भर नींद नहीं आती है और करवट नहीं ले पाते हैं, उस साइड पे सो नहीं पाते हैं। वो दर्द की इतना सीवियर पेन इसमें होता है और इसका इतना फास्ट ट्रीटमेंट अभी तक शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि कहीं नहीं है। क्योंकि जो भी लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आपकी ये टेक्निक अमेजिंग है, फ्रोजन शोल्डर एक बार में, जिन लोगों ने यहाँ ट्रीटमेंट लिया है वो जानते हैं। लेकिन हमेशा चमत्कार नहीं होते हैं। चमत्कार वहीं होंगे जहाँ बीमारी नहीं है आपकी, वहाँ पे बिल्कुल 1 सिटिंग में ठीक होगा। अन्यथा समय लगता है। ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट हर कंडीशन का है, लेकिन फिर भी हमें कैप्सुलाइटिस शोल्डर में और कैल्सीफाइड शोल्डर में टाइम लग जाता है। लेकिन उनको आप घर बैठे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से उसके दर्द को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि दर्द बड़ी भारी समस्या लोगों के लिए बन जाती है। उस दर्द को आप कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। 2 से 3 तरह के मैं लेप बताता हूँ आपको। जो भी मेरे को कॉल करता है, मैं कभी उनको बोलता हूँ कि कंधे पे मावा बांध लो फिर मेरे पास आ जाना, या मैं बोलता हूँ हलवा बांध लो फिर आ जाना। तो इस तरीके के 2-3 लेप हैं। ये कब किस कंडीशन में करने हैं आपको, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है, यदि आपको कंधे में सीवियर पेन है, आपको रात को नींद नहीं आती, आप करवट से सो नहीं पाते हो, उसके लिए सबसे बढ़िया जो लेप हम बताते हैं और जो वाकई में कारगर है, जहाँ इंजेक्शन काम नहीं करते हैं, टैबलेट काम नहीं करती, पेन किलर कोई काम नहीं करता, वहाँ पे ये लेप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ सरसों का तेल, हल्दी, सौंठ और दालचीनी, इन चारों चीज़ों को आपस में मिला के, सरसों का तेल आप 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं, 1-1 चम्मच ये सब चीज़ें ले सकते हैं। हल्दी, सौंठ और दालचीनी, तीनों का पेस्ट बना के गरम करके कंधे पे लगा के, कॉटन लगा के टैपिंग कर सकते हो या उस पर ड्रेसिंग कर सकते हो। ड्रेसिंग करना ज़रूरी है ताकि लेप की जो गर्मी है वो अंदर के अंदर ही रहे और आपको तुरंत राहत मिल जाए। ये पूरी रात आप लगा के सो सकते हैं। आप रात को लगा के सोएंगे, सुबह तक आराम हो जाएगा। कई बार हाथ पेशेंट का पीछे नहीं जाता है, पीठ के पीछे, कईयों का जेब तक भी नहीं जा पाता है, तो उस कंडीशन में फिर ये लेप काम नहीं करेगा। उस कंडीशन, ये सिर्फ पेन और स्वेलिंग में काम करेगा। दूसरी कंडीशन में आपको आटे का हलवा आप लोग शायद जानते हैं, सूजी का हलवा आप लोग बनाते होंगे घर में। मैं थोड़ा सा प्रोसेस उसका समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल आप ले लें, उसमें लगभग 100 ग्राम गेहूं का आटा डाल के उसको सेकें। जब उसका कलर चेंज होने लग जाए तब उसमें पानी डाल दें, 1 गिलास, और पानी डालने के बाद उसको वापस बढ़िया सिकाई करें। वो अच्छा पेस्ट बन जाए उसका और पानी उसका ख़त्म हो जाए और तेल छोड़ने लग जाए, उस कंडीशन में उसको, उसमें हल्दी और सौंठ
आप मिला सकते हैं, दालचीनी भी मिला सकते हैं यदि पेन हो तो। नहीं हो, सिर्फ स्टिफनेस है, तो मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको निकाल के गुनगुना कंधे पर रख के और ड्रेसिंग कर लें, बांध लें और रात भर बंधा रहने दें। ये प्रोसेस आप 3 से 4 दिन तक लगातार करें तो आपका हाथ का मूवमेंट अपने आप बढ़ने लग जाएगा, हाथ का पेन अपने आप ख़त्म हो जाएगा, हाथ यानी आपको काफ़ी इजी महसूस होगा। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो बात अलग है, उसके लिए मैं आपके सामने हूँ। फिर इसके अलावा एक लेप और है, यदि आपको हलवा बनाने में ये थोड़ा सा परेशानी आती है क्योंकि थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, तो इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो है मावा, खोवा जिसको हम कहते हैं, जिसकी मिठाइयाँ बनती हैं, उसको आप ला सकते हो, मार्केट में मिलता है। उसको गरम करके उसको पहले मैश कर लो, बारीक कर लो, गरम कर लो। गरम करने के बाद उसको शोल्डर पे रख के वही कॉटन वगैरह लगा के ड्रेसिंग कर सकते हैं और इसका भी वही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें भी चाहें यदि पेन ज़्यादा हो तो आप वही हल्दी सौंठ वगैरह जो मैंने पहले बताया वो इसमें आप मिला सकते हो। इसको लगाने से आपके दर्द भी कम होगा और इसका मूवमेंट भी आपका बढ़ेगा। और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये लेप और एक्सरसाइज करने से हो सकता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और हाँ, ये जानकारी आपको वाकई में अच्छी लगी हो और आप इनको करके ज़रूर देखना, क्योंकि जिन लोगों ने इनको किया है उनको बहुत लाभ मिला है। और वो कई तो पेशेंट ऐसे हैं जो कॉल करते हैं कि सर हमारे को ये समस्या आ रही है, मैं उनको वैसे ही बता देता हूँ। उन्होंने कहा आप ये काम करके देखें और मालूम चलता है कि 3 से 4 दिन में तो उनका शोल्डर का पेन भी ख़त्म हो गया और मूवमेंट भी पूरा आ गया। तो आप ये चीज़ें करके ज़रूर देखें, ये हमारे सीक्रेट है, हम बताते नहीं, लेकिन इस बार थोड़ा मन किया कि आप लोगों को, कई लोग परेशान रहते हैं, आ नहीं पाते हैं, लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी लोग अटके पड़े हैं, बस फ़ोन कॉल कर सकते हैं कहाँ। तो ये चीज़ें आप अप्लाई कीजिए और आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। जब तक ये आना जाना आपका ईजी नहीं हो जाए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।